हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने स्टडी में जमकर तैयारी में लगे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदी से 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर ऑल प्रेस कर लीजिए। तो आइए हम प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले यानी खंड अ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, यानी 100 प्रश्न में से आपको 50 प्रश्न को आपको आंसर देना है। इन सभी प्रश्न का आप लोग अगर हमारे 25 प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते चलिए। तो आइए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम क्या था आपको बताना है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? खुश बहादुर या दिल बहादुर या कुल बहादुर या गुल बहादुर? तो बहादुर का पूरा नाम क्या था तो आपको बताना है, यानी दिल बहादुर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी को। आइए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहादुर कितने वर्ष का था? तो आपको बताना है बहादुर कितने वर्ष का था। बहादुर जो था वो कितने वर्ष का, 10-11 वर्ष या 12-13 वर्ष या 9-10 वर्ष का लड़का था या 13-14 वर्ष का था? तो बहादुर कितने वर्ष का था तो वह 12-13 वर्ष का 12-13 वर्ष का था। कितने वर्ष का? तो 12-13 वर्ष का याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निर्मला कौन थी? तो आपको बताना है निर्मला कौन थी। वह कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन चौथा प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था और बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? पुणे से या इंदौर से या पटना से या नेपाल से? तो बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 5वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो आपको बताना है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो बेरोजगारी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि बेरोजगारी है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए को। आइए अगला क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है, ऑप्शन ए में दिया है महू मध्य प्रदेश या गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार या दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म कहाँ हुआ था? तो महू के मध्य प्रदेश, यानी कि महू मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 7वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आपको बताना है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था और किस राज्य में? तो महू के मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। किस परिवार में? तो दलित परिवार। ऑप्शन सी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शहंशाह की पांचों लड़की कैसी थी? यानी कि शहंशाह की पांचों लड़की कैसी थी? सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? तो खोखा का, याद रखिएगा। और आपसे पूछा जाती है वो पांचों लड़की जो कैसी थी? तो सुशील, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विष के दांत पाठ किस विधा में आता है? तो आपको बताना है
यह क्या है? तो ये जो है ना कहानी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेन से आपकी कार की कीमत है, कीमत कितना है? सेन से आपकी कार की कीमत कितना है? कार की रंग कैसा है? तो काला है, याद रखिएगा, काला आप लोग। और सेन से आपकी कार की कीमत कितना है? तो 7,500 या 8,500 या 9,500 या 7.5 लाख। तो सेन से आपकी कार की कीमत यानी 7,500। ऑप्शन ए को याद रखिएगा, 7,500। आइए अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो आपको बताना है मोहन राकेश या कमलेश्वर या प्रेमचंद या नलिन बिलोचन शर्मा। तो विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार जो कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? तो आप लोग याद रखिएगा किसकी बहन थी, तो यानी कि खोखा। किसकी? तो ऑप्शन बी इज द यानी कि खोखा का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, खोखा की बहन है। आइए अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले या इनमें से सभी। तो अंबेडकर के चिंतन रचनात्मक के लिए प्रेरक कौन थे? तो इनमें से सभी थे। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। आइए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है मैक्स मूलर को या महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को या बिरजू महाराज को। तो यानी भारतीय संविधान के निर्माता जो है वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत से हम क्या सीखे है? भारत से हम क्या सीखे क्या है? यह जो भारत से हम क्या सीखे, यह एक क्या है? भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है? यह निबंध है, कहानी है, या भाषण है, या व्यक्ति चित्र है? तो आपको बताना है ये जो है ना भाषण है। ऑप्शन सी, भाषण से हम सीखते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को। आइए अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो इनमें से आपको बताना है यह कहानी है, या ललित निबंध है, या नाटक है, या एकांकी है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो आपको बताना है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि ललित निबंध है। ऑप्शन बी को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गौर देश के लोग क्या पसंद करते थे? बड़े बालों को या छोटे बालों को, या ढीले कपड़े को, या बड़े बड़े नखों को? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बड़े बड़े नखों को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
प्राचीन मानव का प्रमुख शस्त्र था? प्राचीन मानव का प्रमुख शस्त्र क्या था? तो आपको बताना है दांत, नाखून, पैर या पत्थर के औजार। तो यानी कि नाखून, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ इनमें से कौन है? तो आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ इनमें से कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद रखिएगा। ऑप्शन ए को याद रखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का पाठ है। आइए अगला क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नख या नाखून किसका प्रतीक है? मानवता का या पशुता का या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मानवता और पशुता का, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी को याद रखिएगा। आइए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? किस पुस्तक से लिया गया है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया है। भारतीय लिपि की कहानी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। आइए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी लिखी जाती है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। आइए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय लिपि की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपि की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो आपको बताना है इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिया है। इनमें से भारतीय लिपि की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है, यानी गुणाकर मूल्यके। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।